राम नाम उठाओ, राम नाम देखो। ये है बड़ा, यहाँ यहाँ ये है यार। हाँ, 2-3 ठो उठा कर कैसे दिखाओ ये। तो हम लोग लगाए हुए हैं, ये प्रतिदिन भगवान को भोग लगता है इसका, और भगवान शालग्राम को चढ़ाई जाती है। इसके बाद में जो चढ़ी हुई है वो प्रसाद में भी वितरण होती है, और 11 बजे ठाकुर जी को भोग लगता है उसमें ही लगाई जाती है। और इसके बाद में रात्रि में भोग लगता है, और यदि ये पेड़ जब सूख जाता है तो इसका माला बनता है, छोटा भी बड़ा भी, और ठाकुर जी को धारण करा के फिर हम लोग प्रसाद रूप में धारण करते हैं इसको। यही इसका उपयोग है। माला जपते भी हैं? माला जपते हैं। कैसे जपा जाता है? ये माला अलग जो गुरु जी मंत्र देते हैं, वो जो मंत्र बताते हैं उस मंत्र को जपते हैं। कितनी संख्याओं में जपते हैं? जिसकी जितनी सामर्थ्य है, कोई 1 लाख जपता है, कोई 10,000 जपता है, कोई 500 जपता है, लेकिन ये प्रतिदिन का नियम होता है। क्या नाम गुरुदेव आपका? गोवर्धन दास। क्या कर रहे थे? तुलसी स्नान कराया है, तुलसी का स्नान करायन है। स्नान करा के भगवान के भोग लगी, और ये जो दिनकर सुखा जी हैं जब, तो इसका माला बनी, तो भगवान चाहे पहला जी। अच्छा, ये अब माला आप बनाते हैं खुद? हम नहीं बनाते हैं, लोग बनाते हैं, बनते हैं जी। हाँ। तुलसी की पत्ती का भगवान का भोग लगता है प्रतिदिन? हाँ। कितने बजे भोग लगता है महाराज जी? 8 बजे रात का, वैसी, और वैसी 12 बजे। अच्छा हाँ। अच्छा, ये जो पौधा तुलसी जी का सूख जाता है, हाँ। तो इसका क्या करते हैं? सूख जाते माले बने थे, मोटी मोटी माला बन जाती। जी जी जी। और आप धारण भी किए हैं? हाँ। माला जपते भी हैं? हाँ। क्या नाम आपका? मनवाई दास। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तुलसी की माला की मांग बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? तुलसी, जब से राम जन्मभूमि बना है तब से तुलसी की माला की मांग बहुत बढ़ गई है। जैसे कि राम सीता की हो गई, हनुमान जी की हो गई, राम जानकी की हो गई, तब से तुलसी का वो विक्रय ज़्यादा हो रहा है। कितने प्रकार के तुलसी की माला आप रखते हैं? 25 से 30 प्रकार के। 25 से 30 प्रकार की माला रखते हैं। आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं कौन सी मांग ज्यादा करते हैं? ज़्यादातर तो राम सीता जी की चलती है इधर। राम सीता हो गए, हनुमान जी हो गए, राम लक्ष्मण हो गए, राम परिवार हो गए, यही सब ज़्यादातर बिकती है इधर। कहाँ कहाँ से लोग श्रद्धालु आते हैं आपके पास? पूरे प्रदेश के आते, पूरे स्टेट के आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं। क्या नाम आपका? प्रखर कौशल। मतलब अभी समय तुलसी की माला की मांग ज्यादा बढ़ रही है? जी हाँ। गुरुदेव, आजकल लोगों में तुलसी की माला और माथे पे चंदन राम राम, जितने भी श्रद्धालु आए हैं दर्शनार्थी अयोध्या, सब लगा के कहें, क्या कहना है इस पे? मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने नौजवान भाई बहनों का, सिर्फ नौजवान साथी ही नहीं, नौजवान भाई बहन। इसके अलावा देश से मैंने देखा, अभी जब कई देशों के लोगों को बुलाया गया था दीप उत्सव में, तो कुछ लोग अयोध्या में 40 देशों से लोग आए हुए थे, और सबके मस्तक पर चंदन, और चंदन में भी राम नाम लिखा हुआ, खूब सुंदर। गले में कुछ न कुछ मालाएं में अयोध्या से चाहे रुद्राक्ष की मिल जाए, अक्सर मैं देखता था, लेकिन अब अयोध्या में देखता हूँ अक्सर तुलसी जी की माला धारण कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि सनातनी जगे। और जगने के बाद मैं देखता हूँ आने वाले नया आंग्ल नववर्ष है, उस नववर्ष में मैं देखता था कि लोग पब में अन्य जगह पी के पड़े रहते थे, मस्ती लेते थे। लेकिन इस बीच में मैंने देखा है लमसम 4 सालों से कि इतनी आम दर्शक की भीड़ पब में ना जाकर मंदिरों की ओर। तो जो सनातन सदैव भाव रहता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और जो त्याग की, तपस्या की, समर्पण का भाव सिर्फ जो है सनातन में ही है, इसका परिणाम स्वरूप है अयोध्या जो भी लोग आते हैं सबके मस्तक पे आप चंदन जरूर देखेंगे। और उनकी वो प्रयास होता है
प्रयास होता है कैसे मेरे मस्तक पे चंदन लग जाए। जैसे मैं नहीं भी रहता हूँ तो फ़ोन आता है, महाराज जी आश्रम में कोई चंदन मिल जाता हनुमान जी महाराज का। पहले लोग कतराते थे, घबराते थे, चंदन मिटाने का प्रयास करते थे, लेकिन अब देखिए मांगते हैं, झगड़ते हैं, चंदन जरूर मिल जाए, गले में माला जरूर कुछ ऐसा पड़ जाए। तो बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि नौजवान भाई बहन जगे हैं। और ये प्रणाम राम भक्तों का है, जो राम भक्तों ने घर घर जाकर जगाए लोगों को। संघ विचार परिवार का है, इन्होंने जो अलख जगाई उसका प्रणाम स्वरूप है कि आज गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहा कि लोग शरीरी जातिवादी मानसिकता से दूर, मैं इसलिए इसको विवादित तो मत समझना भाई कि राजूदास जातिवाद को सड़ी हुई बोल दिया। मैं इसलिए कहा कि जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, जो जाति को इस प्रकार से कोई हे दृष्टि से, कोई बड़े दृष्टि से देखते कि मैं तो बहुत बड़े आदमी हूँ, कोई कह रहे ये तो बहुत नीच है, इस टाइप के भी कुछ लोग हैं जो समाज में जहर घोलने का प्रयास करते हैं। तो इससे दूर हटकर नौजवान भाई बहन आगे आए हैं और गर्व से तुलसी की माला और तिलक लगाकर अयोध्या के गलियों में राम सीताराम सीताराम, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम मंदिर का दर्शन। और राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी समना, तुम रक्षक का हो डरना। महाबली के चरण शरण में मत्था टेक कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। अयोध्या में तुलसी की माला काफ़ी मांग हो गई है, युवा वर्ग इसका मांग ज़्यादा कर रहा है, क्या कारण है? राम मंदिर का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु तुलसी की माला ही तो मांग रहे हैं। जय श्री राम। अयोध्या पावन श्री राम के जन्म स्थल में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के निर्माण के नाते लोगों में उत्साह बहुत जागृत हुई है। जागृत के नाते अयोध्या का सबसे प्रथम प्रचार और राम नाम का तुलसी का माला लेकर के अयोध्या का प्रसाद ग्रहण करते, इससे अयोध्या का यादगीर बने रहेगा। दिन रात भगवान श्री राम का भजन करके राम नाम के द्वारा, जैसे लोग पहले त्रेता द्वापर में राम नाम का भजन त्रेता द्वापर में 14 साल 15 साल वनों में करते थे, उस तरह कलयुग में जो बैठ करके तुलसी का माला 1 घंटे 2 घंटे जब लेता है उसको वैकुंठ का वास मिलता है। आने वाले दिनों में अयोध्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, नवयुवक आ रहे हैं, वो भी तुलसी माला धारण कर रहे हैं, खरीद रहे हैं दुकानों पे, क्या इसका क्या मतलब? ये सबसे बड़ी उत्साह की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, इसके नाते लोगों में उत्साह वो जागृत है जैसे लोग कल्पना करते थे कि भगवान का मंदिर कब बनेगा। उस तरह लोग जैसे राम का जन्म नवमी में मनाते, उसी तरह रामनवमी का जन्म उत्सव 22 जनवरी को अयोध्या में मनेगा। इसलिए लोगों में उत्साह है, इसलिए तुलसी का माला पूरे अयोध्या में हर जगह गली गली पर दुकानों पर बिक रहा है। जो भी राम बाहर से आते हैं वो तुलसी का माला अयोध्या का चंदन ले जा करके राम नाम का जय जयकार करती है। क्या नाम गुरुदेव? तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। गुरुदेव आप क्या बना रहे हैं, कितने सालों से बना रहे हैं? मैं 35 साल से बना रहा हूँ। और बच्चे जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया तब से बड़े बड़े बच्चे 15 साल 20 साल से लोग आ रहे हैं और देखते हैं तो कहते हैं हमको तुलसी की माला चाहिए, इतने डिज़ाइन के चाहिए, ऐसा बनाइए, भगवान का रूप दे करके बनाइए। और अमेरिका, आइलैंड, थाईलैंड ये सब लोग आ रहे हैं और माला का रूप ले करके जा रहे हैं, वहाँ प्रचार करते हैं कि हमको 4 माला चाहिए, 3 माला चाहिए और हमको चाहिए। प्रसाद के रूप में प्रसाद के रूप में ले जा रहे हैं, प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। और वो स्वयं वहाँ से हमारे पास कार्ड छपा हुआ हम उनको देते हैं तो कहते हैं वाह वाह आपने इतना बड़ा वो किया, तो आप ऐसा काम करिए कि हमारे लोग को माला और दीजिए। शुद्ध तुलसी में तुलसी का शुद्ध, पूरी गारंटी 100% है। एक माला आपको बनाने में कितना टाइम लगता है? एक माला बनाने में हमको 3 घंटा लगता है। कितने प्रकार के माला बनाते? कम से कम 10 प्रकार के हैं वो। कौन से बनाते हैं? अब एक माला बनाएंगे राम नाम लिख करके बनाएंगे, एक माला बनाएंगे सादा रहेगा, एक माला रहेगा गायत्री मंत्र उसमें लिखेंगे, एक माला रहेगा पूरा राम मंत्र लिखेंगे उसमें, उस भगवान का फिर लॉकेट बनाएंगे, हनुमान जी का लॉकेट बनाएंगे और लॉकेट छोटी छोटी रहेगी, उसमें सीताराम लिखा रहेगा। लोग मांगते हैं कि भैया ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, टिकुली जैसा, और कान का फूल है, नाक का है, ये सब हम बना बना करके उनको देते हैं तो बड़ा खुश होकर के जाते हैं, ले जाते हैं। कलकत्ता, बनारस, बम्बई, कहाँ अमेरिका, चीन भी आते हैं, कोई कोई ऐसा, नेपाल के भी आते हैं, हमारे पास बहुत आ रहे हैं इसमें। तो राम भगवान के दर्शन करने आते? नहीं, भगवान का दर्शन करने आएंगे तो यहाँ देखते हैं तो कहते हैं भैया अरे तो माला यहाँ मिल रहा, चलो ले लिया जाए।
क्या नाम आपका? पंडित राजेश्वर तिवारी।